पार्ट 5 की शुरुआत में हम देखते हैं हेन अपनी मम्मी की बातें सुनकर बहुत ही उदास हो आई में कितने साल बाद होते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं कि ये तो मैं नहीं बता सकता, और इतना ज़रूर है कि मिरेकल भी हो सकते हैं, इसीलिए उम्मीद मत छोड़ना, बस पॉजिटिव रहना और हेन को भी हमेशा पॉजिटिव सोचने के लिए कहना। फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। रहा होता है योनो, तो उसे अब्रॉड में ऐसे कई सारे पेशेंट मिले के बारे में पता चलता है जिनको यह बीमारी थी, और वो लोग ठीक भी हो चुके हैं। तो वो वहीं एक पेशेंट का इंटरव्यू पढ़ता है, जैसे ये ब्रेन ट्यूमर था। डॉक्टर ने उसे बताया था कि उसके पास बस 3 साल है, पर आज वो 30 साल बाद भी जिंदा है, यानी उसकी भी ट्रीटमेंट हो गई थी। ये जो पढ़कर योनो हैरान होता है। ऐसे भी वो घंटों तक इसके बारे में रिसर्च करता रहा। उससे उसे कई सारे ऐसे केस भी मिले। फिर वो सो जा उसे बहुत थकावट हो जाती है। फिर हम आगे देखते हैं कि योनो सो गया था। फिर हेन आती है, दरवाज़ा खोलकर अंदर देखती है तो योनो को सोता हुआ देखकर सोचने लगता है। फिर उसके पास आता है, फिर सोचता है कि उसे उठाने के लिए। फिर उसकी नज़र लैपटॉप पे पड़ता है, तो वो सारे आर्टिकल पढ़ता है। वो सोचता है कितना मेरे लिए परेशान है योनो। फिर फिर योनो की नींद खुल जाती है। उससे पूछते हैं कि तुम अचानक यहाँ कैसे। तो हेन कहती है, तुम इस तरह क्यों सो रहे थे, बेड पे सो जाओ। तो योनो कहता है, सही कहा, तुम भी जाओ, सो जाओ। तो उसे गुड नाइट विश करके जाने लगती है, पर कुछ कदम चलने के बाद वो रुक जाती है और वो कहती है, सच कहूँ तो मुझे तुम पर डाउट था। मुझे लगा था कि तुम ये जानने के बाद बहुत खुश हो गए कि मैं मरने वाली हूँ। मुझे लगा कि शायद तुम इसीलिए मेरी इतनी केयर कर रहे हो। मैंने तो ये भी शक किया था कि इससे तुम्हारा कोई और ही इरादा है, बट आई एम सॉरी तुम पे डाउट करने के लिए। मुझे पता नहीं था कि तुम्हें सच में मेरी फिक्र है, तुम मेरे लिए इतना सब कुछ पता कर रहे हो। तो योनो कहता है कि तुम्हें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत हिस्से मुझे कुछ नहीं होगा। तुम्हें पता है, मैं अब तक बाहर से टब दिखने की कोशिश कर रही थी, पर असलियत में जब मैं से मुझे मेरी बीमारी के बारे में पता चला है, जाने काफ़ी डर गई हूँ। पता नहीं कैसे कैसे ख्याल मेरे दिमाग में आते हैं। क्या सच में मेरे पास सिर्फ 3 महीने हैं? ट्रीटमेंट से मैं ठीक हो भी पाऊंगी या नहीं? क्या मुझे गिव अप करना होगा? क्या पता मेरे मरने पे मेरे फैमिली वालों को कुछ फ़र्क पड़ेगा या नहीं? ऐसे हज़ारों ख्याल मेरे दिमाग में आते हैं, पर सिर्फ तुम हो जो चाहते हो कि मैं ज़िंदा रहूं। तो योनो शॉकिंगली कहती है कि पर फिर कहता है, हाँ सही कहा, मैं चाहता हूँ तुम ज़िंदा रहो। तो हेन कहती है, मेरे लिए ये टाइम बहुत टफ था, पर तुमने मुझे काफ़ी उम्मीद दी है। मैंने भी इस पे बहुत रिसर्च की है। दूसरे कई देशों में ऐसे बहुत सारे केस है, और वहाँ के डॉक्टर इस पर रिसर्च भी कर रहे हैं। तो योनो इसके लिए दवाइयाँ भी डेवलप कर रहे हैं। मैंने कहीं रिसर्च सेंटर में कांटेक्ट किया है। मैं इस रिसर्च के बारे में उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करूँगी। जो सुन योनो हैरान रह जाता है, क्या सच में? कहती है, क्या तुम यह सुनकर इतने खुश हो? तो योनो कहता है, मैं बहुत खुश हूँ ना। तो ये उसके और थोड़े करीब आकर कहते कि डोंट वरी, मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर इतनी आसानी से नहीं मरूंगी। जो सुन योनो सर हिलाता है, तो हेन बहुत खुश होकर अपने रूम में चली जाती है। पर हम देखते हैं हेन तो योनो तो दरवाजे के पास ही बैठ जाता है, पर उसके एक्सप्रेशन से हम समझ पाते हैं कि इसे तो बस इस फैमिली से निकलने की चिंता थी। इसके बाद हम सुचल को देखते हैं, जो अपने वाइफ और बेटे के साथ एक सेल्फी खींच रहा था। दाऊ उसे मना कर देती क्योंकि वो ये फ़ोटो अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करना था, जहां हमें पता चलता है कि उनकी शादी भी सीक्रेट है, और सुचल के पेरेंट्स ये नहीं चाहते भाई के बारे में बात में बाहर किसी को भी पता चले। सुचल अपने वाइफ और बेटे को दुनिया से इंट्रोड्यूस करना चाहता है, पर दाई उसे कहता है कि इससे तुम्हारे मॉम डैड नाराज़ हो सकते हैं, और मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। यह सुनकर सुचल मान जाता है।
फिर हम एक इवेंट देखते हैं जहाँ पर यन सॉन्ग आता है और कुछ देर बाद एन भी पहुँच जाती है। अब ये पार्टी हरसाना ग्रुप के प्रेसिडेंट ने ही रखी थी, तो पार्टी में प्रेसिडेंट हरमन को देखकर उनकी ओर जाने ही लग गई थी। तभी उसकी एक कॉलेज फ्रेंड उसे रोक लेती है और एन के फ्रेंड कम उसके राइवल ज़्यादा थे, क्योंकि वो भी यहाँ अपने हस्बैंड के साथ हरसाइना ग्रुप के प्रेसिडेंट से ही मिलने आए थे। और यनसुंग इस दोनों का ही कॉलेज फ्रेंड था। और यह हैन को ताना मारने लग जाती है, तो वो हैन को बताती है कि तुम जरूर जानती होगी कि प्रेसिडेंट हरमन फैमिली वैल्यूज़ में ज़्यादा बिलीव करते हैं और जो कंपनी हर मामले में बेस्ट होगी वह सिर्फ उन्हीं के साथ पार्टनरशिप करेंगे। बट सडनली तुम यहाँ अकेले आए हो, आसपास देखे तो हर कोई अपने फैमिली या फिर अपने पार्टनर के साथ लेकर आया है, पर तुम्हारा ना कोई फ्रेंड है ना ही तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ आया है, इसलिए तुम्हारा तो कोई चांस ही नहीं है। यह बोलकर वो चली जाती है। तो है वॉशरूम जाकर योनो को कॉल लगाता है, उसे जल्दी से यहाँ आने के लिए कहती है, पर योना बताता है कि मैं अभी कोर्ट में हूँ और अभी एक ट्रायल चल रही है। यह कहकर कॉल काट देता है। यहीं पर एपिसोड 2 पार्ट 5 ख़त्म हो जाता है। मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें। और फेसबुक पर हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो, तब तक गुड बाय।